हेलो एवरीवन। तो ये आवर चेंजिंग अर्थ जो क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन की, वो क्लास 7 की ये चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे। तो वो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, फिर आता है वर्क्स ऑफ द रिवर, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डेल्टाज, ये सारे देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, दोनों को देखेंगे। सी वेब्स काम कैसे करती है, फिर आइस का क्या काम है, और फिर इन चैप्टर में जो है कुछ सवाल देखेंगे। हम लोग देखने जा रहे थे आवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें कि इंडोजेनिक फोर्स किस प्रकार से काम करती है, एक्सोजेनिक फोर्स किस प्रकार से काम करती है। तो इंडोजेनिक हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, इंडोजेनिक में दो आती है, एक तो सडन फोर्स और दूसरा स्लो फोर्सेस। ठीक है, स्लो मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट, एक सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया, ये इसमें आ जाती थी। स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स, ये सडन मूवमेंट्स में देखने को मिलता था। स्लो मूवमेंट्स में अगर बात करें तो इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स देखे थे हम लोग। एक्सोजेनिक फोर्स में हम लोग देख रहे थे इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसमें से जो रिवर किस प्रकार से उसमें काम करती है, आइस किस प्रकार से काम करता है एक एजेंट की तरह इरोजन और डिपोजिशन में, उसी को देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस में सारा कुछ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्स में किस प्रकार से रिवर काम करती है, और फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डेल्टास हैं उसको भी देखेंगे, और आइस किस प्रकार से काम करती है, विंड्स किस प्रकार से काम करता है इरोजन डिपोजिशन में, उसी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जिसमें वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग अगर बात करें तो कंटिन्यूसली घिसते चला जाना, कंटिन्यूसली वॉर्न अवे ऑफ द अवे बाय टू प्रोसेस। लैंडस्लाइड्स का हमेशा दो प्रोसेस से, वेदरिंग और इरोजन से हमेशा वो घिसते चला जाता है। वेदरिंग की अगर बात करें तो वेदरिंग का अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस, उसको वेदरिंग कहेंगे। और इरोजन की बात करें तो इरोजन हो गया, इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। दोनों का काम एक ही है, बस वेदरिंग और इरोजन में एक ही अंतर है कि वेदरिंग जब होगा तो वो ब्रेकिंग अप हो करके वो वही रह जाएगा, तो वो वेदरिंग कहलाएगा। और ब्रेक हो करके यहाँ से टूट करके कहीं और जा करके डिपॉजिट हो गया तो उसको इरोजन बोलेंगे। बस इतना ही सा अंतर है। ठीक है, तो द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, वाटर, ये इसके एजेंट कहलाते हैं इरोजन के। तो चलिए, वर्क्स ऑफ द रिवर कुछ इस प्रकार से गिरता है, स्टिप एंगल बना करके, इसको वाटरफॉल कहा जाता है। मियंडर्स, ऑक्सबोले, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रिवर्स में देखने को मिलता है। तो ये रिवर रहा हमारा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बहता चला जा रहा है। होता क्या है कि शुरू में तो इस प्रकार से रहता है रिवर, लेकिन यहाँ हमेशा जो है इस एंड पॉइंट पे हमेशा कटाच, मिट्टी का कटाच देखने को मिलता है। हमेशा मिट्टी कटती चली जाती है ये वाली पोजीशन पे, और यहाँ जो है डिपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ से उठाया फिर यहाँ के डिपॉजिट करता गया, तो यहाँ जब कटते चला जाएगा तो धीरे धीरे आगे करता चला जाएगा, और एक समय ये आएगा जब ये इससे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे काफ़ी करीब आ गया, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, पानी अब इतना घूमेगा नहीं। पानी इतना क्यों घूमे, जब यहाँ जुड़े गया तो पानी इधर से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये जो है ये पार्ट अलग हो जाएगा। और ये जब पार्ट अलग होगा तो इसको ऑक्सबोल लेक बोलेंगे। और इस प्रकार से जो इसका जो फर्स्ट वाला स्टेज था उसको मियंडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स था जो कि देखना हम लोगों को बनता था। ऑक्सबोल लेक वही डेफिनेशन है। इसमें कुछ नेचुरल लिप्स वगैरह बनते हैं। लिप्स क्या है, तो ये जो साइड वाले है ना, इसी को लिप्स बोला जाता है। फ्लड प्लेन्स अगर आते हैं, नॉर्मल रिवर में अगर फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं तो ये जो साइड वाली जो डिपोजिशन देखने को मिलता है उसी को लिप्स कहते हैं, नेचुरल लिप्स।
डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टाज। डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो एक जो मेन रिवर है उसमें छोटे छोटे रिवर जो आकर के मिलती है उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इसको जो छोटी छोटी रिवर आकर के मिलती है उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जबकि वही रिवर आगे जाकर के क्या होगा, कुछ इस प्रकार से टूट जाएगी, बढ़ जाएगी अलग अलग, तो इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। मेन रिवर में से ये छोटा सा रिवर बाहर निकल रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। डेल्टास क्या है, तो डेल्टा इधर से जितने भी डिपोजिशंस जो है बालू कंकड़ पत्थर जो उठा करके लेके आई और यहाँ से कहीं आकर के एक जगह जमा कर दी, ठीक है, और धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स अपने जहाँ पे ये पानी जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ पे आकर के सारे खत्म करते जाएगी। सारे डिपोजिशन जितने बालू कंकड़ लेकर के आई वो यहाँ पे जमा करती जाएगी और यही धीरे धीरे सेडिमेंट जो जमा होते होते एक डेल्टा का फॉर्मेशन ले लेगा। कुछ इस प्रकार से गंगा रिवर में होती है। जैसे ये मेन रिवर गंगा है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ये हुगली नदी है, ठीक है, यहाँ कोलकाता रहा और ये बांग्लादेश में चली जाती है डायरेक्ट जमुना के नाम से। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये सारे जितने भी सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करी है तो इसी को बोलते हैं डेल्टाज। सेडिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की अगर बात करें जिसका साइज काफ़ी छोटा होगा उसको हम लोग क्ले बोलेंगे। उससे बड़े जो होंगे सिल्ट होंगे और उससे सबसे जो बड़े होंगे वो सेडिमेंट्स सैंड कहलाएंगे। सैंड की जो अगर डायमीटर्स की बात करें तो 1.5 mm देखने को मिलती है। उससे भी कम जो होता है सिल्ट होता है, फिर क्ले होता है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द अर्थ की बात करें तो हाईएस्ट वाटरफॉल एक एंजल फॉल है जो कहाँ पे है, वेनेजुएला और साउथ अमेरिका, वेनेजुएला में लाई करता है साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, जिसकी हाइट कितनी है 979 मीटर, बहुत लंबी है, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में। अदर्स वाटरफॉल जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी नामी ग्रामी है, नाइग्रा फॉल, ठीक है, जो कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। और है एक विक्टोरिया फॉल, ये कहाँ पे विक्टोरिया फॉल, तो विक्टोरिया फॉल हम लोग को जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ये अफ्रीका में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के कुछ वाटरफॉल्स जो कि सबसे जैसे कि कुंचिकल फॉल, जिसकी हाइट कितनी है 455 मीटर्स यानी 455 मीटर्स ऊपर से गिरती है, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो वो बारही पानी फॉल जो कि उड़ीसा में लाई करती है। और इस प्रकार से इम्पोर्टेंट कुछ वाटरफॉल है इंडिया का, देख लीजिएगा। अब आते हैं कि इरोजन में किस प्रकार से सी वेव्स काम करती है। तो छोटी सी बात है, इसको देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, ये रॉक्स है, यहाँ पे बार बार आकर के सी वेव्स हिट करती है। धीरे धीरे यहाँ पे हल्का सा क्रैक ले आई और यही क्रैक धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। शुरू में हिट करती गई, केप्स बनाई थोड़ा सा एकदम, उसको फिर थोड़ा और बड़ा करते चला गया, हाँ, बार बार हीटिंग होता चला जा रहा है, तो वो ही आगे जा कर के सी आर्च बन जाता है। सी आर्च फर्दर इरोजन ब्रेक्स एंड द रूफ्स वल्ली फॉल आर लेफ्ट वल्ली, और फिर यही आगे जा कर के जब ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, ये आर्च और बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, ये एक साइड से तोड़ देगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको स्टैक बोलेंगे। ये 3 फीचर्स है रॉक्स को तोड़ने का सी वेव्स के द्वारा। उसके बाद स्टिप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाडो इज कॉल्ड सी क्लिप। सी क्लिप क्या हो गया, एकदम स्टिप क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हिट करते रहती है सी वेव, तो ये जो कटिंग कर करके वो कभी इस प्रकार से रही होगी, कभी जो है पत्थर इस प्रकार से रहा होगा, है ना, लेकिन हमेशा सी वेव कट करते 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 इसको पूरा प्लेन कर दिया, ये स्टिप स्लोप बनता चला गया, स्टिप बन गया पूरा सीधा लगभग में, तो इसको बोलेंगे सी क्लिप बोलते हैं हम लोग। अब आइस किस प्रकार से इरोजन में काम करती है, तो वो आइस का क्या काम है, एक पत्थर पे हमेशा
विच टू इरोड लैंडस्लाइड्स एंड बुलडोजर, मतलब कि पत्थर बड़े बड़े जो आइस बॉल होंगे वो हिट करेंगे, ठीक है, पत्थर पे हल्का सा क्रैक आ गया, उसको उस क्रैक में फिर जब कभी पानी भर जाएगा बरसात के मौसम में, जब आइस मेल्ट होगा तो उसमें पानी भर गया, उसके बाद फिर पानी इवोपरेट करेगा, फिर भरेगा, फिर इवोपरेट करेगा, बार बार हीटिंग करते चले जाएगी आइस, तो इस प्रकार से वहाँ पे उसको तोड़ देता है और फिर इरोजन करता है। यहाँ पे भी इरोजन देखने को मिलता है, और ये जो इरोड करके आइस के द्वारा जो इरोजन किया जाता है, और इस इरोजन को लेकर के आगे जो बढ़ती है उसको ग्लेशियल मोराइन बोलते हैं। ग्लेशियल मोराइन मतलब ये यहाँ पे जितने भी पत्थर्स वगैरह जो भी उसको तोड़े, वेदरिंग किए, और यहाँ पे वेदरिंग करके इसको इरोड करके कहीं ले करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिए, तो वो जो इरोजन होगा उस इरोजन को ग्लेशियल मोराइन बोलेंगे, ठीक है। मशरूम रॉक देखने को हम लोग को मिलता है। मशरूम रॉक कुछ इस प्रकार से होता है। होता क्या है, ये है सैंड के कारण, यहाँ पे रेगिस्तान में यहाँ नीचे जो है सैंड्स का एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अपर सेक्शन में। तो जो रॉक्स है वो नीचे ज़्यादा कटता चला जाता है। ये कुछ जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है, पत्थर का शेप मशरूम शेप का हो जाता है ना, मतलब ऊपर ज़्यादा इरोड नहीं होता है, नीचे इतना ज़्यादा इरोड हो जाता है कि मशरूम शेप का दिखने लगता है, इसीलिए इसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं हम लोग। When the wind blow, sand lift and transport sand from one place to another, इसको इरोड करते चला जाता है, और ये दूसरे जगह जहाँ पे when it stop blowing, sand falls and get deposited in low hills like structure, low hills like a structure की तरह अगर ये बनता चला गया इस प्रकार से, छोटे छोटे पहाड़ बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। लॉसेस क्या है, मशरूम रॉक्स तो देख लिए। उसके बाद फिर विंड एरोड लोअर सेक्शंस ऑफ द अर्थ, ये किस प्रकार से होता है उसको भी देखें। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड द लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन सच ए सैंड इज डिपोजिटेड, तो उसको लॉसेस कहते हैं। लॉसेस का मतलब एक यहाँ से जो है छोटे छोटे बालू जो है सैंड वो हवा के साथ बहने लगे, ठीक है, और ये यहाँ से उठ करके कहीं दूसरा जगह जा करके डिपॉजिट हुआ, काफ़ी दूर में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में जा करके डिपॉजिट हुआ, तो उसी को लॉसेस कहते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सा टर्म यहाँ देखने को मिला, एक तो मशरूम रॉक देखें, है ना, एक मशरूम रॉक देखने को मिला। उसके बाद फिर सी क्लिप था। सी केप क्या था, एक सबसे शुरुआत वाली पोजीशन पे जब सी वेब्स यहाँ पे हिट करेगा तो उसको सी केप्स बोलेंगे। इसी का जो अगला सेक्शन होगा थोड़ा और लार्ज हो जाएगा तो सी आर्च बोलेंगे। और जब पूरी तरह से इस पत्थर को तोड़ ही देगा, पूरे रॉक्स को तोड़ देगा, तो उसको स्टेक बोलेंगे। जब एक पिलर की तरह बच जाएगा तो उसको स्टेक बोलेंगे। इसमें आया था सी क्लिप। सी क्लिप्स क्या है, जब सी वेब्स के कारण पूरी तरह से जब पत्थर इरोड होता चला जाता है और ये स्टीप स्लोप बन जाता है, पूरी तरह से खड़े हो जा स्टीप स्लोप बन गई, तो इसको बोलेंगे सी क्लिप। अगला क्या था, तो इसमें जो हम लोग का आइस के किस प्रकार से काम करती है इरोजन में, तो उसको देखे थे। और इसमें एक टर्म आया था ग्लेशियल मोराइन। ग्लेशियल मोराइन क्या था, कुछ नहीं, ग्लेशियर के द्वारा जो भी इरोड करके यहाँ वेदर करके जो है आगे ले करके आया जाता है इरोजन कर करके, तो ये जो डिपोजिशन करेगी उसी को हम लोग ग्लेशियल मोराइन कहेंगे। मशरूम रॉक्स का कुछ इस प्रकार से बन जाता है। नीचे बहुत ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है सैंड ड्यून्स के कारण, सैंड्स के कारण, तो मशरूम शेप बन जाता है, तो उसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है, सैंड ड्यून्स कुछ और नहीं, ये जो है यहाँ पे हवा चलने के कारण जो है छोटे छोटे पहाड़ों की शेप ले लेते हैं जो है सैंड्स, तो उसको सैंड ड्यून्स कहेंगे। आगे आया था एक्टिव एजेंट, ये लोग को एक्टिव एजेंट बोला जाता है, सैंड्स विंड्स वगैरह ये सबको। विंड इसका एक्टिव एजेंट है डेजर्ट में। उसके बाद लॉसेस आया था। लॉसेस क्या था, तो लॉसेस कुछ और नहीं था, छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से उठ करके काफ़ी दूर जा करके डिपॉजिट हो गए, ठीक है, काफ़ी दूर जा करके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसको लॉसेस कहेंगे। अब इस चैप्टर से कुछ सवाल है, जैसे कि विच इज़ नॉट द इरोजनल फीचर्स ऑफ द वेब्स। वेब का इरोजनल फीचर्स कौन सा नहीं है, क्या नहीं करता है, तो क्लिप तो बनाता है, सी केप्स भी बनाता है, सी आर्च भी बनता था, लेकिन बीच का फॉर्मेशन जो है वो इरोजनल फीचर्स नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। उसके बाद डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द ग्लेशियर इज, डिपोजिशनल फीचर्स क्या है, फ्लड प्लेन है, नहीं है, बीच बनाना, इसका ग्लेशियर फीचर्स नहीं। हाँ, ग्लेशियर के कारण क्या होता है, ये जो वेदर करके, इसको वेदर करके उसके बाद फिर इरोजन करते हुए कहीं आकर के पूरे जो है मटेरियल्स एक जगह डिपॉजिट किए तो उसको ग्लेशियल मोराइन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, बी, सी, मोराइंस। उसके बाद फिर अगला सवाल आता है विच इज कॉज बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट्स की अगर एग्जांपल बोले तो इसमें क्या आ गया, वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना, और फिर लैंडस्लाइड आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स में मशरूम रॉक देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से रॉक का शेप हो जाता है, क्यों, तो सैंड्स का जो है वेदरिंग सैंड्स जो करती है वो नीचे ज़्यादा करती है, ठीक है, तो उसी कारण हम लोग को देखने को मिलता है डेजर्ट में। तो ये चैप्टर कुछ यहीं तक था। इसमें ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या बनता है, ये रिवर का ये स्ट्रक्चर रहा। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये यहाँ पे हमेशा जो है रिवर वाटर जो है हिट करते चली जाती है और यहाँ इरोड करते चली जाती है, और ये एक समय ऐसा आता है दोनों जुड़ जाता है। जब दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, ये पानी इधर घूम करके नहीं जाने करके फिर सीधा जाने लगेगी, और ये जो बॉडी जो है सेपरेट हो जाएगा, उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये ऑक्सबो लेक कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, रिवर वैली में। आगे यही तक था चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा, चैनल इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, थैंक यू।